हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे टुडे लीड कोड क्वेश्चन जो है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन अ बीएसटी। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, रिटर्न द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एनी टू डिफरेंट नोड्स इन अ ट्री। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बाइनरी सर्च ट्री में दो नोड बताना है जिसको अगर उसका डिफरेंस करे तो उसका सबसे मिनिमम आना चाहिए। तो 1 के साथ 3 को करेंगे, 1 के साथ 2 को करेंगे तो 1 होगा, 1 के साथ 3 को 2 होगा, 1 के साथ 4 को 3 होगा, 1 के साथ 6 को 5 होगा। फिर वैसे ही 2 के साथ 4 को करेंगे, वैसे सारा करेंगे तो देख लेना लास्ट में 1 ही आएगा मिनिमम। तो ये निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो चलिए नोटबुक पे चलते हैं। तो ट्री में तीन ट्रेवर्सल होता है मेनली, जो ज़्यादा यूज होता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो प्री ऑर्डर होता है आपका रूट, लेफ्ट, राइट, ये आपका प्री ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट, राइट, रूट। इन ऑर्डर होता है लेफ्ट, रूट, राइट। तो ये जो बाइनरी सर्च ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें बाइनरी सर्च ट्री हमेशा जो है ना, जो उसका नोड होता है, जो उसका रूट नोड होता है, उसका जो लेफ़्ट साइड होता है वो उससे छोटा होता है, उसका जो राइट साइड होता है उससे बड़ा होता है। तो इसके लिए देखिए, 4 के लिए 4 का जो लेफ़्ट साइड में जितना भी नोड है सब छोटा है इससे, 4 से, और 4 का राइट साइड में इससे सब बड़ा है। एक ही है, 6 है, वो उससे बड़ा है। तो इसका इसका एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, कि इसका जब भी हम इसका इन ऑर्डर निकालेंगे ना, तो वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर देता है। 1 2 3 4 6 ऐसे ऐसे चलेगा। ये आपका इन ऑर्डर है। पहले आएगा रूट पर आएगा, रूट इस पर फिर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ऐसे रन करता है इसका रिकर्जन, ऐसे 1 2 3 4 6। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले इसका इन ऑर्डर रन करेंगे। तो इन ऑर्डर रन करने के लिए चलते हैं इस पर, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो अब इसका इन ऑर्डर रन करेंगे। पहले इन ऑर्डर क्यों रन करेंगे उसका कॉन्सेप्ट बता रहे। तो इसके लिए तो यहाँ पे देखिए 1 2 4 1 2 3 4 6। तो क्या रहा है, 1 1 2 3 4 6। इन ऑर्डर करने पे हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में देता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च ट्री का, क्योंकि उसका लेफ़्ट छोटा होता है, राइट बड़ा होता है, हमेशा यही देगा सॉर्टेड ऑर्डर में। और हम सॉर्टेड ऑर्डर ही निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो सॉर्टेड ऑर्डर में है ना, जो हमेशा जो एलिमेंट होता है वो एक दूसरे के पास पास, जो उससे मान लीजिए 2 एलिमेंट है 1 2 3 4 6, तो हमेशा जो मिनिमम डिफरेंस आएगा ना वो ये दोनों के बीच में आएगा, 4 या 6, या 3 4 के बीच में, या 3 2 के बीच में, या 1 2 के बीच में। क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है और ये इससे जस्ट बड़ा है, और 4 इससे जस्ट बड़ा है 3 से, 2 इससे जस्ट बड़ा है 3 इससे जस्ट बड़ा है 2 से, और 2 इससे 1 से जस्ट बड़ा है। तो हमेशा जो सॉर्टेड ऑर्डर होगा ना वही मिनिमम, सॉर्टेड ऑर्डर में जो दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट रहेगा वही मिनिमम डिफरेंस देगा। जैसे 4 और 6 मिनिमम देगा, 4 और 3 मिनिमम देगा, 2 और 3 मिनिमम देगा, 1 और 2 मिनिमम देगा। तो यही सबका मिनिमम निकाल लेंगे, 1 2 का, 2 3 का, 3 4 का, एंड 4 6 का, और जो सब में टोटल में मिनिमम होगा ना वही मिनिमम आंसर होगा।
तो पहले इसको कैसे कोड करेंगे, तो इसको कोड करते हैं। पहले इसका सॉर्टेड ऑर्डर निकालेंगे, एक वेक्टर लेंगे पहले, वेक्टर इंट वी, एंड एक मेथड बनाएंगे सॉल्व मेथड और रूट, और यहाँ पे v, इसको कॉल कर देंगे void solve। ट्री नोड स्टार रूट वेक्टर, और यहाँ पे वेक्टर को बाय रेफरेंस पास करेंगे, क्योंकि वेक्टर फिल हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा वेक्टर में, तो वही रिटर्न करना है नीचे, उसी का माइनस कर यहाँ पे नीचे नीचे चेंज होके तभी आएगा अगर हम इसको बाय रेफरेंस पास करेंगे। ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। रूट इक्वल इक्वल हनीएल नल, तो रिटर्न, और बस अगर हमें इन ऑर्डर निकालना है तो पहले क्या है, पहले सॉल्व, ये जो मेथड है इसको ऐसे कॉल करेंगे, रूट का लेफ़्ट कॉमा वी, उसके बाद वो जो रूट का लेफ़्ट कॉल हो गया, अब यहाँ पे रूट आएगा, तो इसका रूट आएगा, तो जो रूट होगा उसको हम वेक्टर में डाल लेंगे। तो वेक्टर में डालने के लिए रूट का वैल, रूट का वैल रूट का वैल हो गया, और रूट का वैल हो गया। अब इसके अंदर ये मेथड को रूट का राइट के लिए कॉल करेंगे, रूट का राइट एंड वी। देखिए यही ऐसे ही कॉल हुआ है। इन ऑर्डर के लिए हम क्या बताए थे, लेफ़्ट रूट राइट, यहाँ पे लेफ़्ट रूट राइट, तो इन ऑर्डर कॉल हो गया। अब हम लोग का काम क्या है, ये एक वेक्टर बना के दे देगा, ये वाला, ये वेक्टर बनाएगा 1 2 3 4 6, ये वेक्टर का एलिमेंट रहेगा 1 2 3 4 6। अब हमें इसे क्या करना है, अब ये करने के बाद अब इसका रिट्रेट करेंगे इसके अंदर, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन रूट i लेस देन v डॉट साइज i प्लस प्लस, और एक वेरिएबल बना लेंगे ऊपर में इंट आंसर, जो भी इंट मैक्स लेगा, मिनिमम निकालना है तो इंट मैक्स लेते हैं। हाँ, आंसर इक्वल टू min ऑफ आंसर कॉमा vi माइनस vi माइनस 1। तो हर बार दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट का मिनिमम निकालेंगे यहाँ पे, जैसे 2 और 1 का पहले निकालेंगे, 1 से इसलिए लूप चला रहे हैं कि 2 से 1 का निकालेंगे, फिर 3 से 2 का, फिर 4 से 3 का, एंड 6 से 4 का, तो ऐसे निकालेंगे। अब ये सारा मिनिमम निकल के आंसर में स्टोर हो गया है, तो अब यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर। तो ये केस के लिए आंसर कितना आएगा, पहले लूप 2 से 1 किया तो 2 माइनस 1 1, 3 to 2 1, 4 to 3 1, एंड 6 to 4 2, तो इस सब में मिनिमम आया 1, तो 1 ही है इसका आंसर भी है, देखो 1। अब इसको सबमिट करके देखते हैं चलता है कि नहीं, चल तो जाएगा ही, हाँ चल गया। अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये जो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस वेक्टर का ले रहे हैं इसको नहीं लेंगे, और इसके लिए बता रहे क्या करना है। पहले इसको तो वेक्टर को नहीं लेंगे, और ये वाला भी चीज़ कमेंट कर देता हूँ, डोल स्लैश हो गया कमेंट। अब जो ये जो काम कर रहा है यहाँ पे वेक्टर की जगह
एक यहाँ पे तो इंट आंसर लेंगे, एक यहाँ पे आंसर को पास करेंगे, यहाँ पे इंट आंसर, आंसर इक्वल टू इंट मैक्स, और यहाँ पे आंसर को पास कर देंगे आंसर कॉमा, और यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे प्रीवियस, इंट प्रीवियस, और -1 से इनिशलाइज कर देंगे। -1 से इनिशलाइज करने का मतलब ये है कि ये जो प्रीवियस है ये अभी तक आया नहीं है, जब हम लोग रन करेंगे तब ना प्रीवियस आएगा, अभी प्रीवियस कुछ आया नहीं है तो प्रीवियस, और यहाँ पे पहले से दे दिया है ये वैल्यू हो भी नहीं सकता, नोड का कोई भी वैल्यू, रेंज यहाँ पे दिया हुआ है 2 2 एंड 10⁴ सारा पॉजिटिव, तो प्रीवियस मतलब अभी नहीं आया, -1 का मतलब निगेटिव है अभी। तो अब ये हो गया, अब आंसर, और यहाँ पे हो जाएगा इंट प्रीवियस, और दोनों को बाय रेफरेंस पास करेंगे, तो यहाँ पे आंसर और यहाँ पे प्रीवियस, ये दोनों को पास कर दिए, और यहाँ पे भी आंसर प्रीवियस, इधर भी आंसर प्रीवियस। अब देखिए, अब हम लोग का जब रिकर्सन चलेगा, अब रिकर्सन चलेगा, तो रिकर्सन चलेगा तो पहले तो ये जो कोड के हिसाब से पहले रूट का लेफ़्ट कॉल होगा, आंसर प्रीवियस, रूट का लेफ़्ट कॉल हुआ, 4 से 4 पे पहले है, 4 से रूट का लेफ़्ट कॉल हुआ 2, फिर आया 1 पे जैसे आएगा 1 के बाद फिर कॉल होगा लेफ़्ट, तो 1 पे लेफ़्ट कॉल होगा और रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने के बाद जैसे ही रिटर्न होगा अब उसके नीचे आएगा और 1 आएगा, फिर 1 के बाद 2 आएगा, तो हमेशा जो उसके पहले वाला जो वैल्यू है ना वो उससे छोटा होगा, ये उसके जस्ट बड़ा वैल्यू हमेशा आएगा। प्री ऑर्डर में बताएं आपको कि सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, तो उसके पहले वाला वैल्यू प्रीवियस में आएगा, तो इसलिए हम ये जो कर रहे हैं ना वेक्टर बना के जो डाल रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम लोग एक वेरिएबल कर लें, और यहाँ पे एक चीज़ कर लें, इफ़ प्रीवियस नॉट इक्वल टू -1, मतलब -1 है, इसका मतलब अभी प्रीवियस आ चुका है, कहीं प्रीवियस आ चुका है, तो क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल टू min ऑफ प्रीवियस कॉमा रूट का वैल माइनस प्रीवियस, रूट का वैल माइनस प्रीवियस, एंड प्रीवियस बराबर रूट का वैल, और यहाँ पे रिटर्न जो है, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा आंसर, एक मिनट, यहाँ पे आंसर होगा, प्रीवियस नहीं होगा, आंसर, ये आंसर वेरिएबल में हम लोग मिनिमम स्टोर करें इसलिए आंसर हो गया, और यही आपका कोड होना चाहिए, रन तो हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। बताता हूँ इसको थोड़ा सा और, मे भी समझ ना आया हो ये। तो रन हो गया, तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस एक भी नहीं लगा। पिछले वाले कोड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा था, पिछले वाले कोड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना था, ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम लोग एक वेक्टर बना रहे थे उसमें सारा ले रहे थे। अब इस कोड में जो अभी जो कोड किया उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n ही है, लेकिन ऑर्डर स्पेस जो है वो 1 हो गया है, क्योंकि कोई स्पेस नहीं ले रहे, बस वेरिएबल ले रहे। तो इसमें क्या करें, पहले ये जो कोड है इसको पहले कॉपी करके यहाँ पे लाते हैं, इसका कोड को यहाँ पे कॉपी करते हैं, सी, और ये हो गया Ctrl+V, इसका ड्राई रन करेंगे, अभी ड्राई रन करते हैं इसका, Ctrl+V। हाँ, तो अब ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है इसी को ड्राई रन करेंगे। तो 4 2 6 1 3 ये आपका ट्री है, तो अब ये कॉल होगा,
अब ये प्री ऑर्डर ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कॉल होगा। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कॉल होने के लिए पहले यहाँ पे हमने एक रूट बना के भेजा है। आंसर में भी मैक्सिमम वैल्यू है और प्रीवियस में -1 है, इसका मतलब प्रीवियस अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से कॉल होगा तो पहले आएगा 4 से रूट पे कॉल हुआ, रूट से रूट का लेफ़्ट 2 है, यहाँ पे रूट का लेफ़्ट, फिर कॉल होगा तो फिर रूट का लेफ़्ट कॉल होगा 1। अब 1 जैसे ही आएगा 1 के बाद फिर रूट का लेफ़्ट कॉल होगा। 1 के बाद जब रूट का लेफ़्ट कॉल होगा इधर, तो ये नल होगा तो रिटर्न हो जाएगा। तो ये रिटर्न होने के बाद 1 पे आएगा, 1 पे इसके बाद वाला चलेगा। तो प्रीवियस पे अभी क्या है, प्रीवियस पे हमने -1 किया तो -1 ही है प्रीवियस पे। तो अभी तो उसके अंदर नहीं जाएगा, ये इफ़ के अंदर प्रीवियस अभी -1 है। अब प्रीवियस पे आया, प्रीवियस है रूट, अब प्रीवियस को रूट का वैल दे देंगे, प्रीवियस को अब 1 आ जाएगा प्रीवियस में। अब प्रीवियस में आएगा रूट का 1, प्रीवियस इक्वल टू अब 1 आ गया प्रीवियस पे 1 आ गया। अब फिर रूट का राइट आंसर और प्रीवियस कॉल हो, ये रूट का राइट कॉल होगा। तो रूट का राइट अब कॉल हुआ, ये तो लेफ़्ट कॉल हो चुका है, अब राइट कॉल, इधर से भी रिटर्न, यहाँ से राइट कॉल होगा तो यहाँ पे रूट इक्वल टू नल और रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। फिर अब बैक ऊपर जाएगा 2 के लिए। अब 2 पर आया ऊपर, अब 2 पर आया तो प्रीवियस तो आपका 1 है, तो प्रीवियस 1 है और यहाँ पे 2 आया तो अब प्रीवियस कितना हुआ 1, तो -1 नहीं है तो मिनिमम अब निकालेंगे आंसर कॉमा रूट का वैल कितना है 2 और अब प्रीवियस कितना था 1, तो अब आ गया 1 आ गया। अब 1 आने के बाद आंसर अभी तक कितना था, आंसर इंट मैक्स था, तो ये दोनों का मिनिमम कितना हो गया, आंसर में आ गया अब 1, आंसर 1 हो गया। और फिर रूट का ये वाला प्रीवियस बराबर रूट का वैल हो जाएगा, तो प्रीवियस अब हो जाएगा प्रीवियस 2 और फिर रूट का राइट कॉल होगा तो ये 2 का 3 कॉल होगा। फिर 3 का कॉल होने पे वही फिर लेफ़्ट कॉल होगा, राइट कॉल होगा, नल दोनों साइड से रिटर्न हो जाएगा। और ये 3, तो अब ये 3 के साथ यहाँ पे जैसे ही लेफ़्ट कॉल होगा उसके बाद राइट कॉल होने से पहले ये वाला यहाँ पे आएगा बीच में, लेफ़्ट कॉल हुआ अब यहाँ पे राइट बीच में आएगा, तो फिर से प्रीवियस नॉट इक्वल टू -1 है, तो प्रीवियस -1 नहीं, प्रीवियस तो 2 है। तो अब फिर से वही मिनिमम वो दो आंसर में, तो अभी आंसर में 1 है और अब कैलकुलेट होगा फिर से। तो यहाँ पे जो रूट का वैल्यू 3 है और प्रीवियस पे 2 है, तो फिर से जो ये जो इन दोनों का मिनिमम है वो 1 होगा। आंसर में मिनिमम ऑफ 1,1,1, तो फिर से 1 ही रह जाएगा आंसर में। तो और प्रीवियस फिर से यहाँ पे रूट का वैल 3 हो जाएगा और फिर से रूट का राइट कॉल होगा, ये भी रिटर्न नल करेगा, तो ये रिटर्न करा तो ये तो यहाँ से जाएगा तो रिटर्न हो गया। अब फिर ऊपर गया 4 पे गया। अब यहाँ पे 4 पे जाने के बाद 4 का जो प्रीवियस है, 4 का जो यहाँ पे जो 4 का प्रीवियस 3 है, तो फिर से यही सेम काम होगा, रूट का वैल माइनस प्रीवियस होगा, 4 - 3 1 और आंसर में तो 1 पहले से, तो ये भी कुछ चेंज नहीं होगा, आंसर में 1 ही रहेगा क्योंकि मिनिमम 1 ऑफ 1 और 1 में 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे फिर से जो प्रीवियस हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, प्रीवियस हो गया 4 हो गया। अब प्रीवियस 4 हुआ, फिर यहाँ पे कॉल किया, तो कॉल करने के बाद 6 पे गया, 6 पे कॉल हुआ तो 6 - 4 2, मिनिमम ऑफ 1,2 हो जाएगा 1। तो लास्ट में जो आंसर होगा वो 1, आंसर आपका 1 हो गया, 1 ही रहेगा। और जो प्रीवियस का तो कोई अब ज़रूरत है नहीं, प्रीवियस को तो रिटर्न करना नहीं है, तो आंसर को नीचे में रिटर्न कर दे रहे हैं, यहाँ पे यही आंसर को रिटर्न कर रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं ये बाय रेफरेंस देने से क्या होता है कि ये जो वैल्यू है वो आपका
रिकर्सन कॉल स्टैक पे नहीं डिपेंड करता है, रिकर्सन कॉल स्टैक पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम लोग ऐसे वैल्यू दे रहे हैं। तो इसलिए ये कोड ऐसे होगा। और ये ज़्यादा मतलब ट्री का क्वेश्चन इजी ही रहता है जनरली, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। दो तरीका मैंने बताया, एक जिसमें स्पेस ओवन है और एक में स्पेस ओ एन है। तो बिगनर के लिए ओ एन वाला स्पेस वाला ही बेटर रहता है, ज़्यादातर कंपाइलर स्पेस नहीं चेक करता है, लेकिन हाँ इंटरव्यू में हो सकता है पूछ दे, तो इसलिए मैंने दोनों शेयर कर दिया। तो थैंक यू। ऐसे ही मैं डेली लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू।